नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक कब ब्रेकआउट करेगा फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके। दोस्तों आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक बहुत दिन से 60 रुपए के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है दोस्तों, इसका आंसर आपको देगा फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके समझेंगे सुज़लॉन एनर्जी में कब ब्रेकआउट आएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पी रेशियो और पेग रेशियो को यूज करके समझेंगे सुज़लॉन एनर्जी में कब ब्रेकआउट आएगा और कंसोलिडेशन का रीजन क्या है। अगर आपको पी रेशियो और पेग रेशियो के बारे में डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके फंडामेंटल एनालिसिस का प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पी रेशियो और पेग रेशियो डिटेल में समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों लेकिन इस वीडियो के लिए जो चाहिए वो मैं आपको पहले ब्रीफ में बता देता हूँ। आपको पी रेशियो और पेग रेशियो का बेसिक जो चाहिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों पी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। यहाँ पे प्राइस मतलब कंपनी का स्टॉक का मार्केट प्राइस और ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। दोस्तों मान लीजिए सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक प्राइस अभी 60 रुपया है और अर्निंग्स पर शेयर है 10 रुपया, तो 60 डिवाइड बाय 10 ये बनेगा 6। ये है कंपनी का पी। और दूसरा चीज है इंडस्ट्री पी, मतलब अभी अगर हम सुज़लॉन एनर्जी को कंसिडर करेंगे, सुज़लॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर में आएगा और विंड एनर्जी सेक्टर का अलग अलग कंपनी का पी का एवरेज लेने से जो वैल्यू आएगा उसको इंडस्ट्री पी माना जाता है। और हम लोग मान लेते हैं कि विंड एनर्जी का इंडस्ट्री पी है 10, अभी सुज़लॉन का पी है 6 और इंडस्ट्री का पी है 10, यानी सुज़लॉन का पी इंडस्ट्री पी से कम है। इस टाइम में माना जाएगा स्टॉक का वैल्यू अंडर वैल्यूड है। मतलब दोस्तों अगर कोई स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम है तो स्टॉक को अंडर वैल्यूड माना जाएगा, यानी आपको स्टॉक सस्ता में मिल रहा है। अगर कोई कंपनी का स्टॉक का पी इंडस्ट्री का पी से ज्यादा है तो उस स्टॉक को ओवरवैल्यूड माना जाएगा, यानी स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है। दोस्तों दूसरा रेशियो है पेग रेशियो। पेग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, पी रेशियो डिवाइड बाय ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस ग्रोथ मतलब लास्ट साल का कंपैरिजन में इस साल में ईपीएस में कितना परसेंटाइल ग्रोथ हुआ है। दोस्तों अगर हमको पेग रेशियो ग्रेटर देन 1 आया इसका मतलब है स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और पेग रेशियो 1 आया तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, और पेग रेशियो लेस देन 1 आया इसका मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है। दोस्तों हम लोग पी रेशियो में भी स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पेग रेशियो का वेटेज पी रेशियो से ज्यादा है। अगर कोई कंपनी का पी रेशियो बोलता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है और पेग रेशियो बताता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हम लोग को पेग रेशियो को कंसिडर करके स्टॉक ओवर वैल्यूड है मानना चाहिए। तो दोस्तों आपको पी रेशियो और पेग रेशियो का एक ओवरव्यू तो समझ में आ गया है। अभी हम लोग जाएंगे सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक पर। दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी का पी रेशियो आजकल चल रहा है 37 के आसपास और विंड एनर्जी सेक्टर का पी रेशियो चल रहा है 47, यानी यहाँ पे सुज़लॉन का पी इंडस्ट्री पी से कम है। इसका मतलब पी रेशियो हमको बता रहा है कि सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक आपको सस्ता में मिल रही है। दोस्तों आपको कोई कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्री पी रेशियो और पेग रेशियो ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप स्क्रीनर पर जाके भी ये वैल्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी का पेग रेशियो 0.19, ये बहुत लेस देन 1 है। इसका मतलब पेग रेशियो भी आपको बता रहा है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए पी रेशियो भी बता रहा है आपको कंपनी का स्टॉक सस्ता में मिल रहा है और पेग रेशियो भी बता रहा है कंपनी का स्टॉक सस्ता में मिल रहा है। तो सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए और स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहिए। लेकिन स्टॉक तो एक साल से 60 रुपए के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है, ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है। दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है और सुज़लॉन एनर्जी का पेग रेशियो भी लेस देन 1 है। इसका हिसाब से स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया। दोस्तों ये है फंडामेंटल एनालिसिस का खासियत, ये आपको सबका पीछे का रीजन देगा, लेकिन आपको ढूंढना आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको और डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। दोस्तों स्टॉक का पी रेशियो और पेग रेशियो दोनों को कैलकुलेशन में ईपीएस आया है, तो हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे ईपीएस को। दोस्तों ये है सुज़लॉन एनर्जी का P&L स्टेटमेंट। दोस्तों आपको ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर कोई भी कंपनी का P&L स्टेटमेंट में मिलेगा। दोस्तों अगर आपको P&L स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाके P&L स्टेटमेंट का ऊपर का वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो देखने के बाद आप कोई भी कंपनी का P&L स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सुज़लॉन एनर्जी का ईपीएस मार्च 2024 में है 0.49 रुपीज पर शेयर, यानी लगभग 0.50 रुपीज पर शेयर, और मार्च 2025 में ये बन गए 1.53 रुपीज पर शेयर।
शेयर, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। दोस्तों इसी का वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जब लास्ट ईयर का फाइनेंशियल रिजल्ट आया 50 रुपए से 70 रुपए तक चला गया था और उसके बाद में प्रॉफिट हुआ, फिर कंसोलिडेशन शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि जब ईपीएस का ग्रोथ हुआ स्टॉक का प्राइस में, मतलब 50 से 70 बोलने से लगभग 40% इंक्रीज हुआ था। तो अभी स्टॉक फिर से क्यों कंसोलिडेशन फेस में आया? दोस्तों जब भी आपको बड़ा पिक्चर यानी ईयरली रिजल्ट क्लैरिटी नहीं दे रहा है, हमको छोटा पिक्चर में जाना चाहिए यानी क्वार्टरली रिजल्ट। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट से आपको कोई भी कंपनी का हेल्थ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ 4 मंथ्स को ले रहे हैं, मतलब आप डिटेल में एनालिसिस कर रहे हो। दोस्तों ये है सुज़लोन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून 2024 में जो ईपीएस है वो है 0.22 रुपीज पर शेयर, और उसका प्रीवियस ईयर यानी 2023 का सेम क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में ईपीएस था 0.08 रुपीज पर शेयर। मतलब यहाँ से यहाँ पे लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसीलिए लास्ट ईयर सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक में बहुत तेजी देखने के लिए मिला था। लेकिन अब अगर हम इस साल का देखेंगे, जून 2025 में ईपीएस से 0.24 रुपीज पर शेयर, और प्रीवियस ईयर यानी 2024 जून में ईपीएस था 0.22 रुपीज पर शेयर। ये जो ग्रोथ है ये बहुत कम है। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9%। तो इस ईयर का Q1 का जो ईपीएस है वो लास्ट ईयर का Q1 का ईपीएस का कंपैरिजन में जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत कम है, इसीलिए स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे। हम अभी कैलकुलेट करेंगे क्वार्टरली पी रेशियो और क्वार्टरली पेग रेशियो को। दोस्तों क्वार्टरली पी रेशियो का फॉर्मूला बनेगा स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय क्वार्टरली ईपीएस। यहाँ पे जो सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 60 रुपए के आसपास, और क्वार्टरली ईपीएस यानी इस साल यानी फाइनेंशियल 26 का Q1 का जो ईपीएस 0.24 रुपीज पर शेयर आया है, उससे हम लोग 60 रुपए को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 250। और दोस्तों याद रखिए जब भी हम लोग क्वार्टरली पी कैलकुलेट कर रहे हैं इस वैल्यू को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो क्वार्टरली पी बनेगा 65। और अभी हम लोग जाएंगे क्वार्टरली पेग रेशियो कैलकुलेशन में। दोस्तों क्वार्टरली पेग रेशियो का फॉर्मूला बनेगा क्वार्टरली पी रेशियो डिवाइड बाई ईपीएस ग्रोथ। और हम लोग देखे थे 2 ईपीएस का ग्रोथ था वो 9%, तो क्वार्टरली पेग रेशियो बनेगा 7.22। दोस्तों ये एक से बहुत ज्यादा है, मतलब क्वार्टरली बेसिस में सुज़लोन का पेग रेशियो बताता है कि सुज़लोन का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। दोस्तों हमको ईयरली बेसिस में पेग रेशियो मिला था 0.19, वो बता रहा है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। लेकिन क्वार्टरली पेग रेशियो हमको 7.22 आया है, वो एक से बहुत ज्यादा है, और ये बता रहा है कि सुज़लोन का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। मतलब दोस्तों यहाँ पे हमको अलग अलग ओपिनियन आ रहा है पेग रेशियो से, इसीलिए स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन है। ईयरली बेसिस में स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड है, क्वार्टरली बेसिस में स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड है। इस कंफ्यूजन का वजह से सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग समझेंगे सुज़लोन एनर्जी में ब्रेकआउट कब आएगा। दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में ब्रेकआउट तब आएगा जब कंपनी का क्वार्टरली पेग रेशियो और ईयरली पेग रेशियो दोनों बताएगा कि सुज़लोन का प्राइस अंडर वैल्यूड है। दोस्तों सुज़लोन का ईयरली पेग रेशियो 0.19, ये बता रहा है कि सुज़लोन का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और हमको अभी चाहिए सुज़लोन का क्वार्टरली पेग रेशियो भी लेस देन 1। तो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे आने वाला क्वार्टर रिजल्ट यानी फाइनेंशियल 26 का Q2 यानी सितंबर 2025 का रिजल्ट में ईपीएस कितना होना चाहिए ताकि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक ब्रेकआउट कर सके। दोस्तों लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल 25 का Q2 यानी सितंबर 2024 का ईपीएस था 0.15 रुपीज पर शेयर, और अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सितंबर 2025 में ईपीएस कितना आना चाहिए। दोस्तों हमको ऑलरेडी पता है कि अगर क्वार्टरली पेग रेशियो लेस देन 1 आएगा इसका मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो हमें पता है कि पेग रेशियो का फॉर्मूला पी रेशियो डिवाइड बाई ईपीएस ग्रोथ है, और हम लोग मान लेते हैं कि पहले जो हम लोग क्वार्टरली पी रेशियो कैलकुलेट किए थे वो आया था 65, उसी को कंसिडर कर लेते हैं और पेग रेशियो को 1 मान लेते हैं। तो इसका हिसाब से हमको ईपीएस ग्रोथ मिलना चाहिए 65%। तो हम लोग ईपीएस ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे। ईपीएस ग्रोथ का फॉर्मूला सिंपल है, इस साल का Q2 का ईपीएस माइनस प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर का ईपीएस, यानी सितंबर 2024 का ईपीएस वो था 0.15 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का ईपीएस वो सेम है 0.15, और ये होना चाहिए ईपीएस ग्रोथ यानी 65% यानी 0.65। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको फाइनेंशियल 26 का Q2 का ईपीएस आना चाहिए 0.24, और हमको पता है कि ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस आया है हमको 0.24, और सुज़लोन का आज का दिन में स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ शेयर है 1340 करोड़। तो इसका हिसाब से हमको आएगा नेट प्रॉफिट 320 करोड़। दोस्तों इसका मतलब आने वाला क्वार्टर यानी फाइनेंशियल 26 का Q2 में अगर सुज़लोन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 320 करोड़ से ज्यादा होगा
तब कंपनी का पेग रेशियो क्वार्टरली बेसिस में भी लेस देन 1 होगा। इसका मतलब कंपनी का पेग रेशियो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों बेसिस में लेस देन 1 होगा तो कंपनी का स्टॉक को अंडर वैल्यूड माना जाएगा और स्टॉक का ब्रेकआउट पॉसिबल है। दोस्तों ये है फंडामेंटल एनालिसिस का पावर। ये आपको बता रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए ताकि कंपनी का स्टॉक का प्राइस में ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो दोस्तों इसीलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस को समझना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।